हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं लास्ट के 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं वो सब करने वाले हैं। अगर हम बात करें इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आते हैं और डेरिवेशन भी आते हैं। तो स्टैंड अगर आपको ऑप्शनल होता है, या तो आप डेरिवेशन कर दें या आप न्यूमेरिकल कर दें। तो देखो किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछ जा रहे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, सभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम। किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल पूछा गया है वो सब करने वाले हैं इस सीरीज में, जो न्यूमेरिकल सीरीज है। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, देखो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स की। अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान की, तो ये क्वेश्चन 2023 में आया था। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये 2022 में आया था। और ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ये 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का। ये 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 1 मार्क्स का भी आ सकता है। एमसीक्यू में आएगा तो 1 मार्क्स का, और करने के लिए आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो हमसे क्या बोला गया, हमसे बोलेगा कि कोई नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन को जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 7, एटॉमिक मास कितना होता है 14। तो हमें इसके नाभिक पर क्या निकालना है, कूलाम में आवेश की गणना करनी है। क्या निकालना है, कूलाम में आवेश की गणना। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, हमें नाइट्रोजन के नाभिक पर आवेश ज्ञात करना है, वो भी काय में, कूलाम में। क्योंकि हम सब जानते हैं आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो कूलाम होता है। वो क्या होता है, कूलाम होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर इसकी तरीके का है। उसमें आपको क्या दिया है, एक चालक पर कितना आवेश है, 2.4 गुना 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम पॉजिटिव आवेश है, यानी कि धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। ये क्वेश्चन 2022 में आया था। तो ये सब क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में मिल जाएंगे। अगर आप अपना मॉडल पेपर देखेंगे तो सबको ये क्वेश्चन आपके वहीं पर मिल जाएंगे आपको। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कैसे करते हैं इस क्वेश्चन का। तो सर ये है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, यानी कि परमाणु क्रमांक 7। और ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अगर हम बात करें हमें आवेश चाहिए, हमें क्या चाहिए, आवेश चाहिए। तो सर हमने आवेश का फॉर्मूला पढ़ा है, क्यू बराबर एन इंटू ए। क्या पढ़ा है सर, क्यू बराबर एन इंटू ए। ये क्या होता है, ये होता है आवेश और इलेक्ट्रॉनों के बीच रिलेशन। किसके बीच, आवेश और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बीच रिलेशन। सर ये क्यू तो होता है आवेश, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो ए है ना वो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अगर हम बात करें आपसे, जो क्यू है वो काय को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, क्यों आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्यों जो बोले तो क्यों बोले तो आवेश। अगर हम इस एन की बात करते हैं ना बेटा आपसे, तो ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हम आपसे बात करें ना इसकी ए की, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा जिसे ना पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ये ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिससे ना पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो सर कितना होता है, ये होता है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुना। कितना होता है, माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। ये इतना आवेश होता है। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो इस माइनस को हटा देते हैं आप, इस माइनस को आप हटा देंगे, केवल वैल्यू लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे, वैल्यू कौन सी लेंगे, ओनली पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो हमने देखा आवेश क्या होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यों से। एन क्या है सर, यह है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो ई है ना इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ये होता कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो क्वेश्चन में आपको देखो क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको नाइट्रोजन दिया है और आपको आवेश निकालना है ऑफिसर। तो निकालना क्या है, तो हमें चाहिए क्वेश्चन में आवेश। क्या चाहिए, आवेश चाहिए। क्यों चाहिए, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं हमें मान चाहिए क्यों का। अब आप क्यों का मान कैसे लाएंगे, देखो ये समझिए आप। आपको क्या है, नाइट्रोजन पता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें तो हमने पढ़ा था सर, हम पढ़ते आ रहे हैं बेसिक क्लास से। एन क्या है, नाइट्रोजन। N4 है यहाँ पर नाइट्रोजन। N क्या है सर, नाइट्रोजन। तो हमने पढ़ा है सर, किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर 7 है ना, किसी भी एलिमेंट का जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है, तो परमाणु क्रमांक को दिखाते हैं Z से, उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें ही इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन भी 7 ही है सर। यहाँ पर कितने हैं, 7। तो हमें क्या चाहिए, अगर हमें क्यू का मान चाहिए ना, अगर हमें क्यू निकालना है तो हमें एक तो एन चाहिए और एक ए चाहिए। तो ई तो फिक्स है, ई की वैल्यू तो हमारे पास फिक्स है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। लेकिन हमें एन का पता चल जाए, अगर हमें किसी तरीके से एन का पता चल जाता है तो हम क्यू का मान आसानी के साथ ला सकते हैं। तो क्यू का मान, एन का मान आप कैसे पता करेंगे सर, तो एन का मान हम ऐसे पता कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 7 है ना, किसी भी एलिमेंट का जितना भी एटॉमिक नंबर होता है ना, जितना एटॉमिक नंबर हो उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की या एटम की,
या तत्वों की या परमाणु की, मिला के आयन, आयन में चीजें चेंज हो जाती हैं। तो यानी कि n बराबर कितना है 7, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। ओके सर, तो हमें n का मान भी मिल चुका है और a का मान मिल चुका है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में क्यों बराबर n से, क्यों बराबर n से, आप क्या लिखेंगे क्यों बराबर n से। अगर हम बात करें आपसे तो आप वैल्यू रखना है बस आपको। तो अगर हम बात करें आपसे चाहिए क्यू का मान, सर n का मान कितना है 7, n का मान कितना है सर 7, क्योंकि नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। अगर हम आपसे बात करें, अगर आपको यहाँ पर सोडियम दिया जाता है सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं सर 11 ही है। तो 11 इस तरीके से आपको याद रखना है। ए का मान सर फिक्स है, वो कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होते सर, कितना है सर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। देखो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमेशा। अब सोल्व कर लीजिए, देखो मल्टीप्लाई करना तो आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं सर मल्टीप्लाई करना तो हम जानते हैं। अगर 1.6 की 7 में करते हैं ना, तो 1.6 की 7 में क्यों करें, आप डायरेक्ट इसे 16 मान लीजिए और इसे 7 मान लीजिए, तो 16 सत्ते कितना होते हैं सर 112 होते हैं, कितने होते हैं 112। तो यहाँ हो जाएगा सर, आप पॉइंट लगा दीजिए, एक नंबर से पहले पॉइंट लगा दीजिए, देखो इस तरीके से गुना 10 की पावर माइनस के 19, क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 19। तो 11.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19 हो चुका है, बिल्कुल सर। और हमने किसका मान निकाला है आवेश का, तो मात्रक जरूर लगाएंगे कूलम, सी लिख देंगे ओनली। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम होता है, ये हमेशा याद रखना है, आवेश का मात्रक क्या होता है सर कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, इसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से, बस ये याद रखें आप। तो ये जो वैल्यू आ चुकी है क्यों बराबर आ चुकी है, लेकिन आपको हमेशा आंसर जो देना है ना 1 एक नंबर बाद पॉइंट होना चाहिए, एक डिजिट बाद पॉइंट होना चाहिए। तो इस पॉइंट को अगर आप यहाँ लाएंगे ना, अगर आप इस पॉइंट को इधर लाएंगे तो एक पावर इसमें से कम, एक इस पावर इसमें से, इसमें प्लस की पावर ऐड हो जाएगी। अगर हम पॉइंट को इधर ले जाते हैं तो एक पावर माइनस की जुड़ जाएगी, तो देखो एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है 1.12 गुना 10 की पावर माइनस के 18 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 18। तो क्यों बराबर कितना आ चुका है, क्यों बराबर आ चुका है 1.12 गुना 10 की पावर माइनस के 18। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इतना भी आंसर छोड़ देंगे ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे सर। ओके सर, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। हमें कैसे निकालना था, तो देखो लेटेस्ट ही पूछा गया है, 2023 में पूछा गया, और 2024 के भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का आया था, तो वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं 2024 के क्वेश्चन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 7। तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर 7 होते हैं, कितने होते हैं 7। तो क्यों बराबर n ही है। सर आवेश के तो हमने और भी फॉर्मूले पढ़े हैं सर, आवेश का फॉर्मूला था ये भी पढ़ा है हमने, क्यों बराबर I इंटू टी, बिल्कुल बेटा पढ़ा होगा बेटा आपने, लेकिन इसे क्यों नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ना तो विद्युत धारा गिवन ना टाइम गिवन। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला जो लगाना होता है ना वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लगाना होता है। तो ये न्यूमेरिकल इसी चीज का नाम है न्यूमेरिकल, ये इसीलिए डिफिकल्ट होते हैं। तो बच्चे ये नहीं समझ पाते कि न्यूमेरिकल में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें। अब आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इतने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, तो अब कौन सा अप्लाई करेंगे ये डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन पे। अगर आपको बल वाला अप्लाई करना है तो ये तभी तो आप अप्लाई करेंगे जब आपको क्वेश्चन में बल दिया हुआ होगा। अगर आपको डिस्टेंस दी हुई होगी तो क्वेश्चन में हम आपको क्लियरिटी अच्छे से समझाएंगे क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर बात करेंगे एग्जाम्पल 2 की। तो स्टैंड देखो आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें वैल्यू आपको अलग तरीके से दी गई है और इसमें अलग तरीके से। देखो एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर बच्चों को घुमाता है, क्या करता है बच्चों को घुमाता है। वो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन देगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही यूज होगा, हमेशा कॉन्सेप्ट वही रहता है, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता। हमेशा डिजिट चेंज होगी, वैल्यू चेंज होगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो आप जो फोकस करें ना, मैं आपको यही सजेशन दूंगा आपको, देखो कि आप जो फोकस करें ना वो कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, ना कि क्वेश्चन पे फोकस करें। क्वेश्चन आप 100 खुद से भी कर सकते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप कितने भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमसे बोलेगा एक चालक पर कितना आवेश है सर 2.4 गुना 10 की पावर माइनस के 18 कूलम पॉजिटिव आवेश है, यानी कि धनात्मक आवेश है। क्या है धनात्मक आवेश। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। और ये जो क्वेश्चन है ना बेटा 2022 में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन हर साल आता है एग्जाम में, 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल ऐसा एग्जाम में आता है। नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट की अगर हम बात करें तो हर साल एक क्वेश्चन ऐसे जरूर आएगा, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा
आपके 1 नंबर या 2 नंबर में। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है सर। सबसे पहले हमें वैल्यू कैसे पता चले, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि वैल्यू कैसे पहचाने। तो देखो एक चालक पर कितना आवेश है, 2.4 गुना 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम। तो आवेश बोला गया। अगर आपको वैल्यू पहचानने में दिक्कत होती है ना, तो आप मात्रक से पहचानने की कोशिश करें। देखो कूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है सर? कूलाम होता है आवेश का मात्रक। और आवेश को कैसे दिखाते हैं सर? क्यों से दिखाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं, सॉल्यूशन डालकर आप क्या कहेंगे सर, क्यों बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में आपको, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 गुलाम। 2.4 गुना 10 की पावर माइनस के 18 गुलाम। देखो आपने क्या करा, आपको आवेश कितना दिया है, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 गुलाम। बिल्कुल सर, लेकिन ये कह रहा है कि पॉजिटिव है। ये क्या है सर? पॉजिटिव है, प्लस का आवेश है। अब ये प्लस का आवेश काय को चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपको बताएंगे, बस आप इसी तरीके से लिख लें, पॉजिटिव आवेश है। आगे कह रहा है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो n है ये तो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो E है ना वो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो आपको हमेशा जब भी ये इलेक्ट्रॉन वर्ड आए तो आप भावनाओं में बह जाएं, तो ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है जो E है ना ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा। दुनिया इधर से इधर हो सकती है, आप इधर से इधर बैठ सकते हैं, लेकिन ये जो है ना E की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो E का मान ये कॉन्स्टेंट है, ये फिक्स है। हमेशा आपको क्या होगा, Q का मान दिया जाएगा, N का मान पूछा जाएगा, या N का मान दिया जाएगा, Q का मान पूछा जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, आपको Q का मान दिया जाएगा, N का मान पूछा जा सकता है, या N का मान दिया जा सकता है, Q का मान पूछा जा सकता है। E से कोई लेने देने नहीं है किसी का भी, ये तो फिक्स है। तो हमें क्या निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अधिकता हुई है कमी हुई है। इस वर्ड का भी मतलब समझाएंगे अच्छे से, अधिकता या कमी कैसे पहचानेंगे। देखो तो हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि n का मान निकालना, आप ऐसे कह सकते हैं। तो आपको आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरूर पढ़ें, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें, और जो क्वेश्चन में आपको गिवन है ना आप उसे लिख ले। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे ना, फिर आप क्वेश्चन करना आपके लिए मुश्किल है। तो क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसे लिख लेना है, और फिर कैसे करना है। देखो आपको क्वेश्चन में आवेश गिवन है, n का मान निकालना है। तो सर हमारे पास एक ही फॉर्मूला है Q और n के पदों में, तो ये है सर Q बराबर n इंटू ई, Q बराबर n इंटू ई। बिल्कुल सर, लेकिन हमें आपके n का मान चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, मैथ में आप पढ़ते हैं कि हमें x का मान चाहिए, तो आप क्या करते थे सर, आप x को एक तरफ करते थे, बिल्कुल करते थे ना जी सर। तो हम n का मान पहले निकालने के लिए n को एक तरफ कर लेते हैं। तो आप इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, कैसे ऐसे लिख दो, n बराबर, देखो ये जो e है ना ये मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ n बराबर Q अपॉन ई, n बराबर Q अपॉन ई, बिल्कुल कह सकते हैं सर n बराबर Q अपॉन ई। तो क्या कह सकते हैं, n बराबर Q अपॉन ई। अब देखो Q का मान आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 गुलाम, और ए का मान आपको पता है कितना है सर, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। अब देखो कैसे सोल्व करते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं सर, हमारे पास जो है ना n बराबर Q अपॉन ई है। बिल्कुल सर, अब इस Q का मान क्या करेंगे, आप क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देंगे। इसका जो Q का मान है ना वो कितना है, देखो Q का मान कितना है, आप ध्यान से देखें। तो Q का मान है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18। जब भी सोल्व करें तो मात्रक ना लगाएं, लास्ट में लगाएं हमेशा। देखो ये किसका मान है, Q का मान 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18। बिल्कुल सर, ये जो E है ना बेटा ये फिक्स है, ये क्या है फिक्स, कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 होते सर। अब सोल्व करना आप सब जानते हैं, सोल्व करना कैसे करना है, सिंपल सोल्व करना है। देखो अगर आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर है नीचे वाला, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर मिलती है, सेम पावर का मतलब क्या है, एक जैसी, माइनस माइनस की या प्लस प्लस की, तो आपस में कट जाएंगी। कैसे कटेंगे, देखो ये 18 पावर से 18 पावर कट जाएगी। हमेशा याद रखना है पावर से पावर ही सोल्व होगी, और नंबर को नंबर से सोल्व करेंगे। अब देखो ये पॉइंट भगाओ, पॉइंट से पॉइंट गायब। ओके सर, बिल्कुल। तो किसके बराबर चल रहा है, n के बराबर, n इक्वल टू, यहाँ पर बचा 24, यहाँ पर बचा 24, यहाँ पर बचा 16। बिल्कुल सर, अगर आप ध्यान से देखें ना नीचे क्या बचा, तो नीचे बच रही 10 की पावर 1, वो भी काय की माइनस की, क्योंकि 18 से 18 गई है, बची काय की, एक बची, इस चीज की माइनस की बची। बिल्कुल सर, आगे क्या सोल्व करेंगे, ये जो पावर है ना बेटा आप इसे ऊपर ले जाइए, क्या ले जाइए ऊपर। आपने पढ़ा होगा ना रूल कि पावर अगर नीचे है ऊपर ले जाके प्लस की हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। 24 इंटू 10, 10 की क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 10 की पावर 1 का मतलब क्या है, 10 है, और नीचे कितना है, 16 है। अब आप काट लीजिए, देखो अगर हम 8 से काटते हैं ना इसे, देखो आप ध्यान से देखेंगे कैसे काटेंगे। 8 से काट लीजिए, तो 8 दिया होते हैं 24, और 8 दूनी होते हैं 16। बिल्कुल सर, 2 से काट लीजिए, 2 पंजे होते हैं 10, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो नीचे तो बचा 1, अब 1 आपकी मर्जी है लिखो या मत लिखो। तो ऊपर बच रहा है 3 और 5, क्या बच रहा है, 3 और 5।
तो हम ऐसा कह सकते हैं आपसे n बराबर क्या आ चुका है 3 इंटू 5 तो n इक्वल टू कितना हो चुका है 15। कितना हो चुका है 15। तो n का मान कितना आ चुका है 15 इलेक्ट्रॉन। कितना आ चुका है 15 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये सर आपने खाली जगह क्या छोड़ दी ब्रैकेट में, तो इसका आंसर आपको क्या देना है, कमी हुई है अधिकता हुई है। अब ये कैसे पहचाने सर, ये जो आपका आंसर है ना अभी अधूरा है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स का हुआ है अभी, और 1 मार्क्स का रह चुका है। 2 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप पूरा लिखेंगे आंसर। तो ये अभी आपका आंसर इनकम्प्लीट है। तो देखो कमी और अधिकता का मतलब क्या होता है, आपसे कह रहा है कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव आवेश है, किसी वस्तु पर पॉजिटिव आवेश है। आप ये बताइए मुझे कि अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं Na+, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, Na+ का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होना। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये जो Na+ है ना, प्लस जो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बता रहा है कि इनने इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो जब प्लस का निशान होता है ना, प्लस का साइन जब आयन बन जाता है, यानी कि प्लस का साइन आता है ना, तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होना। अगर यहाँ पर माइनस का आ जाता ना, अब माइनस Cl- का को रिप्रेजेंट कर रहा, ये बता रहा कि इस पर 1 इलेक्ट्रॉन आया है, प्लस क्या बता रहा 1 इलेक्ट्रॉन गया है, और माइनस बता रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन आया है। तो प्लस जो रिप्रेजेंट करता वो तो रिप्रेजेंट करता इलेक्ट्रॉन की कमी को, और जो माइनस है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। तो बस ये 2 टर्म याद रख लीजिए, प्लस काय को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की कमी को, और माइनस काय को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता को। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव आवेश, और पॉजिटिव आवेश कब आता है, प्लस का आवेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। तो हम क्या लिखेंगे 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, कमी हुई है। क्या हुई है, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो हम ऐसे कह सकते हैं 15 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन को E- से लिख देंगे शॉर्ट में, कमी। क्या हुई है 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, और यही क्या है आपका, यही आपका आंसर है। यही क्या है आपका आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, पूरा पूछा गया था कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हुई है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। अब ये कमी या अधिकता को आपको कैसे पहचानना है, ऐसे पहचानना है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो स्टैंड, अगर आपको कोई भी डाउट है ना इससे क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करिए, कमेंट में पूछिए, क्योंकि हम चैप्टर 1 से लेकर जितने भी आपकी क्लास 12 में जितने भी चैप्टर हम सभी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 1 नंबर 1 से। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलने वाली है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप पे मैथ है, तो आप मैथ के भी चैप्टर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सर्च करिए, या सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर फ्यूचर टॉपर। तो वहाँ पर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा सेकंड चैप्टर त्रिकोणमिति फलन। उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री की वीडियो देखना चाहते हैं इसी तरह के क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, सॉल्यूशन यानी कि विलियन, और केमिकल काइनेटिक्स, जिसके कितने पार्ट हो चुके हैं, जिसके 10 पार्ट हो चुके हैं। तो हमने सभी तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 2024-23 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो सब क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, फ्यूचर टॉपर हमारे चैनल का नाम है। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है, तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो 2023-24 में पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो। तो स्टैंड नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की। तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमने वहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी की वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो स्टैंड पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपसे, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।